टिल नाउ वी हैव सीन डिस्कवरीज रिगार्डिंग सेल। सेल के बारे में बहुत सारी डिस्कवरीज हुई। देन सेल में न्यूक्लियस है ये डिस्कवर हो गया। देन लाइट सेल डिस्कवर हो गया। डेड सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, दैट वी नो। सेल थियरी दी, श्लाइडन एंड श्वान गेव सेल थियरी। देन रुडोल्फ मर्चो ने मॉडिफाई किया सेल थियरी को। उसने ऐड किया कि ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओल्ड सेल्स से ही नए सेल्स बनते हैं। So this was all about the cell. Then साइंटिस्ट लोगों के लिए सेल नाम का एक बहुत बड़ा फील्ड ओपन हो गया। डिस्कवरीज वेर गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। बहुत सारी डिस्कवरीज होते गई एंड टिल नाउ आज के डेट में हम लोगों ने बहुत सारा कुछ डिस्कवर कर लिया है सेल के बारे में। उसमें वी हैव नोन दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। एक सेल ऐसा है जिसमें दिस इज सेल मेम्ब्रेन एंड सेल में एक सेमी सॉलिड लिक्विड होता है, जेली लाइक लिक्विड, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, एंड इन सेंटर देयर इज वन पार्ट दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। बट एक सेल ऐसा होता है, सेल का एक टाइप ऐसा है जिसमें ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इट इज नॉट कंप्लीट। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनकम्प्लीट। सी इट इज इनकम्प्लीट है। whereas there is one type of cell, again same labelings I will use. This is cell membrane, then liquid, jelly like liquid, cytoplasm and nucleus. Okay, nucleus. But how is nucleus? What is difference between this nucleus and this nucleus? Here nuclear membrane is incomplete, whereas here nuclear membrane is complete. Okay, so ये 2 टाइप के सेल्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं उनके बॉडी में एक तो ऐसा सेल रहेगा या फिर ऐसा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल बी इनकम्प्लीट or nuclear membrane will be complete. This type of cell is called as, we all know this type of cell is called as prokaryotic cell, because pro means old, primitive, and karyon means nucleus. So old nucleus या फिर primitive nucleus, and this type of cell is called as eukaryotic cell. Eukaryotic cell because eu means true and karyon means nucleus, true or normal. Okay, so based on type of nucleus there are 2 types of cells, prokaryotic cells and eukaryotic cells. अब prokaryotic cells में not only न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट नहीं है, तो इसी को बोलते हैं नॉन या फिर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। ओके, दिस न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, क्योंकि मेम्ब्रेन कंप्लीट नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है न्यूक्लियस। वेयर एज यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस को बोल सकते हो आप मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। प्रॉपर मेम्ब्रेन दिख रही है ना पूरी, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। So this is the first difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. Not membrane bound nucleus, membrane bound nucleus. Second difference, सेल में छोटे छोटे सेल के पार्ट्स होते हैं जिनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। तो ये ऑर्गेनेल्स जो है वो भी देखो कैसे
छोटे छोटे पार्ट्स है सेल के, दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड. सो अगेन, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड. ये जो सेल के छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स. सेल ऑर्गेनेल्स. नॉट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स. वेर एज यूकैरियोटिक सेल में ये एक सेल ऑर्गेनेल है, देखो मेम्ब्रेन बाउंड है. दिस इज ऑल्सो सेल ऑर्गेनेल, दिस इज मेम्ब्रेन बाउंड. ये भी एक सेल ऑर्गेनेल है, दिस इज मेम्ब्रेन बाउंड. तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल में, जैसे दिस सेल कंटेन्स नॉट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, दिस सेल कंटेन्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स. क्योंकि क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? सो मेम्ब्रेन बाउंड cell organelles. What are cell organelles? Cell organelles means parts of cells. So two differences we know. यहाँ पे न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, क्लियर नहीं दिख रहे. बट यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एज वेल एज सेल ऑर्गेनेल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड, क्लियर दिख रहे हैं आपको. ठीक है, क्योंकि वो मेम्ब्रेन बाउंड है, मेम्ब्रेन क्लियर कवरिंग है मेम्ब्रेन का. And third difference is this type of cell is found in bacteria या फिर मोनेरन्स बोल सकते हो, किंगडम मोनेरन्स. And this type of cell is found in animals, kingdom Animalia, kingdom plants में ऐसा सेल दिखेगा. Animals will have this type of cell, and even fungi. We have seen kingdom fungi. Fungi will have this type of cell. यहाँ पे बैक्टीरिया में you can write mycoplasma also. Mycoplasma में भी ये टाइप का सेल होता है. Mycoplasma is smaller than bacteria. So two types of cell on the basis of nucleus. Not only nucleus, इसका जो न्यूक्लियस है ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, एंड सेल ऑर्गेनेल्स भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है. वेर एज हियर न्यूक्लियस इज मेम्ब्रेन बाउंड एंड सेल ऑर्गेनेल्स आर ऑल्सो मेम्ब्रेन बाउंड. सो दिस इज बैक्टीरिया सेल यू कैन से, एंड दिस इज एनिमल सेल, प्लांट सेल और फंगाई सेल. नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी दिस सेल इन डिटेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल इन डिटेल. डिटेल का मतलब क्या है? डिटेल मीन्स ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस सेल वी आर गोइंग टू स्टडी. ये जो हमने यूज किया है ना नाम सेल ऑर्गेनेल्स, ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है दैट वी हैव गोइंग टू स्टडी इन डिटेल. सेल का हर एक पार्ट, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सेल वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल. फॉर एग्जाम्पल सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, देन सेल ऑर्गेनेल्स, everything we are going to study in detail in prokaryotic cells. Same we have seen two types of cells, one is prokaryotic and second is eukaryotic. Okay, prokaryotic and eukaryotic cell हमने कैसे differentiate किए? Based on nucleus. prokaryotic cell का nucleus incomplete है and eukaryote का nucleus complete है. तो हम डिटेल में अभी स्टडी करने जा रहे हैं prokaryote and eukaryotic cells. But before that we will just go through the sizes of the cell. जो सेल्स हमारे बॉडी में होते हैं ना उनका साइज, या फिर प्लांट की बॉडी में जो सेल्स होते हैं, या फिर बैक्टीरिया का जो सेल होता है, साइजेस आर वेरी डिफरेंट. इवन हमारे बॉडी में देयर आर डिफरेंट साइजेस ऑफ सेल्स. लाइक हमारे जो स्किन सेल है उसका साइज एंड हमारे जो नर्व सेल्स है उसका साइज बहुत डिफरेंट है. एंड आवर आरबीसीज आर वेरी मच डिफरेंट. रेड ब्लड सेल्स जो हमारे ब्लड में होते हैं वो भी काफ़ी डिफरेंट है. सो लेट अस सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स विथ रिस्पेक्ट टू साइज भी बोल सकते हो, या फिर कुछ एक्सेप्शनल सेल्स है वो हम लोग देखते हैं. तो सबसे पहला सेल, इसके बारे में आपने पढ़ा है माइकोप्लाज्मा. याद करो, इन द लास्ट चैप्टर वी हैव स्टडीड माइकोप्लाज्मा. हमने देखा था वो एक प्रोकैरियोटिक सेल है. देखो न्यूक्लियस इनकम्प्लीट है, बैक्टीरिया जैसा है, बट बैक्टीरिया से भी छोटा है, क्योंकि बैक्टीरिया में यहाँ पे क्या होता है, सेल वॉल होता है, राइट. बट माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया जैसा है
बट सेल वॉल नहीं है, यानी बैक्टीरिया से भी छोटा है। तो माइकोप्लाज्मा इज कॉल्ड एज स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है। बैक्टीरिया तो भी 2 माइक्रोमीटर रहेगा, बट माइकोप्लाज्मा इज 0.3 माइक्रोमीटर। एंड बैक्टीरिया जैसा ही है, सिर्फ बैक्टीरिया में यहाँ पे जो सेल वॉल होता है वो सेल वॉल नहीं है माइकोप्लाज्मा में। तो स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा। देन लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल ये जो सेल है, इट इज एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ऑलमोस्ट इतना रहेगा। एग आप देख सकते हो, सेल तो विजिबल नहीं होता है ना, बट यू कैन सी द एग ऑफ द ऑस्ट्रिच। इसको लार्जेस्ट सिंगल सेल बोलते हैं। ऑस्ट्रिच बहुत सारे म्यूजियम्स में रखा होता है, बहुत आप में से बहुत लोगों ने देखा भी होगा। एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच म्यूजियम्स में होता है ये। तो इफ यू फाइंड अ चांस टू गो टू म्यूजियम, so you can see egg of ostrich and it is the largest cell, largest cell. Then human RBC, suppose this is our RBC, इसका क्या स्पेशलिटी है? ये RBC है। जनरली कोई भी सेल जो होता है ना, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, राइट। देखो अभी यहाँ पे न्यूक्लियस है माइकोप्लाज्मा में, बट इट इज इनकम्प्लीट। हियर देयर इज अ न्यूक्लियस, कंप्लीट न्यूक्लियस है, बट यहाँ पे देखो मैंने न्यूक्लियस ड्रॉ नहीं किया है। ह्यूमन आरबीसी इज वेरी एक्सेप्शनल केस। सेल तो है, नाम देखो रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल है, बट देयर इज नो न्यूक्लियस इनसाइड, नो न्यूक्लियस। इसीलिए ह्यूमन आरबीसी को बोलते हैं ई न्यूक्लिएटेड। ई न्यूक्लिएटेड सेल मतलब ई मीन्स नो, नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं है। ओके, एक्सेप्शनल केस याद रखना है। देन नर्व सेल्स, ये डायग्राम से आप फेमिलियर हो, इसको न्यूरॉन बोलते हैं। नर्व सेल ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स का सिग्नल लेके आते हैं ये सेल्स। सिग्नल टू एंड फ्रो ब्रेन का काम है इनका, सिग्नल को पहुंचाना। बॉडी टू ब्रेन, ब्रेन टू बॉडी, सिग्नल्स को ये लेके आते हैं। These cells are also called as neuron and they are longest cell. Longest, largest नहीं बात कर रही हूँ मैं, longest cell. So smallest cell is mycoplasma, smaller than bacteria. क्यों smaller than bacteria? क्योंकि बैक्टीरिया में तो सेल वॉल होता है, बट इसमें सेल वॉल नहीं होता है। Largest cell is egg of ostrich. Cell with no nucleus is human RBC and longest cell is नर्व सेल्स, या फिर इनको आप बोल सकते हो न्यूरॉन्स। नाउ बुक में, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में फिगर 8.1 एंड फिगर 8.2 यू हैव टू ड्रॉ दोज डायग्राम इन योर डायग्राम कॉपी। जैसे मैंने पहले ही बताया है, यू हैव टू मेक अ डायग्राम कॉपी। प्लेन कॉपी एक ले लो 100 पेजेस का, जिसपे लाइंस नहीं है, नो लाइंस, प्लेन कॉपी, वाइट पेजेस, उसमें फिगर 8.2 एंड 8.1 का डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं। नाउ लेट अस सी प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे।